नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सकरा थाना क्षेत्र के समस्तपुर चौक पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की हुई मौत। नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग में पुलिसकर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 49,000 रुपए छीने। और सदर थाना क्षेत्र के पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के समस्तपुर चौक के समीप अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की हुई मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। वहीं ताजा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के समस्तपुर चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर के समीप की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। साथ ही घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना सकरा थाने की पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को आनन फानन में इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतक व्यक्ति के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं मामले में घायल चंदन राम की मां ने बताया कि उनका लड़का दिल्ली में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और देर रात वह दिल्ली से घर आया था, जिसके बाद आज अपने घर से ससुराल सकरा थाना क्षेत्र के विद्या छाप के लिए निकला था। इसी बीच सकरा थाना क्षेत्र के समस्तपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास उनके लड़के की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सकरा थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर निवासी बालेश्वर राम के 35 वर्षीय पुत्र मिथिलेश राम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इनके बेटे चंदन कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में कराया जा रहा है, जहां से युवक की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने पटना के लिए रेफर कर दिया है। ससुराल जाइत रहे। अच्छा, गाड़ी से एक्सीडेंट अब कथी से भेल ऐसे न जानले। वो गाड़ी नहीं पता चला कहाँ। तो क्या नाम था? कौन कौन लोग जा रहे थे गाड़ी से? 2 आदमी, एगो चंदन एगो मिथिलेश। कहाँ का रहने वाला थी ये? द्वारिकापुर। थाना क्षेत्र कौन हुआ? थाना कल्याण। थाना सकरा। तो ये जा कहाँ रहे थे? कहाँ? एक्सीडेंट हो गया है। और ये ठोकर कहाँ लगी है घटना? हनुमान मंदिर से सुजावलपुर के पास हुआ है। हनुमान मंदिर। तो इसमें किनकी गंभीर रूप से चोट आई है? घायल कौन है? घायल है स्पॉट हो गया। घायल इसमें कौन है? चंदनो घायल है और मिथिलेश अभी पता है केना है ना। ओ, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ कौन लोग थे ये लोग? वो सुजावलपुर में हुआ है। अच्छा, ये ट्रक से मार दिया है धक्का। गाड़ी पकड़ में आया क्या? गाड़ी तो भाग गया सर। भाग गया। वो जगह जो कहेगा आदमी वही न जानेगा। तो ये लोग कहाँ के थे? ये द्वारिकापुर का था। कितने लोग गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर कितने लोग थे? 2 आदमी थे। अच्छा, क्या क्या नाम था दिनों का? एगो का मिथिलेश नाम था, एगो का चंदन नाम था। अच्छा, इसमें किसकी मौत हुई? वो मिथिलेश डेथ कर गया अच्छा, और चंदन जो है गोड डैमेज है, घाट डैमेज है। हाँ, डैमेज उनका। हाँ, और कपार में थोड़ा चोट है। जी जी। और उसको चाहिए इलाज। ये कहाँ जा रहे थे? ये ससुराल जा रहा है। कौन कौन ससुराल जा रहे थे? ये चंदन ससुराल जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ ये मैंने अबे मिथिलेश जी भी थे बैठे हुए? मिथिलेश जी भी बैठे हुए थे। अच्छा, अब दोनों साथ ही रहता था। अब क्या संपर्क था, हम लोग तो घर पे रहते थे। जी। ये कल जैसे रात में दिल्ली जाए किया है सर। अच्छा अच्छा, चंदन जी। हाँ, वो भी आया है। और उनका ससुराल कहाँ था? किसका? चंदन का ससुराल झाँपती तरफ। झांपती थाना क्षेत्र कौन हुआ वो? हाँ, कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? वो सकरे थाना है। सकरे थाना में है। तो वो तो अपने ससुराल जा रहे थे जी। तो ये घटना कहाँ पे घटी है? ये सुजावलपुर में हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर के पास। और इसमें जैसे मौत किनकी हो गई है? वो मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी की। इनकी शादी हो चुकी थी? जी, वो 4 बच्ची है उसके पास। और चंदन जी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची है। क्या स्थिति है अभी इनका? इनका स्थिति बहुत गड़बड़ी है। गोड तो डैमेज हो गया और हाथ भी डैमेज है।
नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग रोड में बाइक सवार अपराधियों ने आरपीएफ पुलिस कर्मी से 49,000 की छिनतई की। ये हम बड़ा पोस्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर है ना, वहाँ से 49,000 रुपया आज निकासी करवा के आ रहे थे। तो जब बैंक मोड़ पर पहुँचे हैं तो उस समय से दाहिने साइड से एक मोटरसाइकिल वाले एकाएक मेरी साइकिल में सटा दिया और उसी समय तत्काल जो है सो साइकिल वाला बाएं साइड से सटा दिया। मेरा बैलेंस गड़बड़ाया और मैं साइकिल वाले पर बाएं साइड गिरा। आप क्या जी? हम साइकिल से थे। कौन से बैंक से पैसा निकासी किए? पोस्ट ऑफिस से, बड़ा पोस्ट ऑफिस, बड़ा डाकघर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े आरपीएफ कर्मी से बड़े ही शातिर तरीके से 49,000 रूपए उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। पूरी वारदात मुजफ्फरपुर आरपीएफ के आरक्षी के पद पर तैनात सावन कुमार के साथ हुई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित हेड पोस्ट ऑफिस से सावन कुमार 49,000 की निकासी कर अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान कोट मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार द्वारा उनकी साइकिल में सटा दिया गया, जिस कारण वह अनियंत्रित होकर बगल वाली साइकिल पर जा गिरे, जिसके कारण उनका पांव साइकिल के स्कोप में फंस गया। वहीं उठने के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल सवार को खूब डांट लगाई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार अपनी गलती मानकर वहां से चलता बना। वहीं जब वह आगे बढ़े तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अपना बैग देखा तो उनका चेन खुला था। वह निकासी किए गए 49,000 भी गायब थे। घटना के संबंध में पीड़ित सावन कुमार ने नगर थाने में आवेदन दिया है। ये हम बड़ा पोस्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर है ना, वहाँ से 49,000 रुपया आज निकासी करवा के आ रहे थे। तो जब बैंक मोड़ पर पहुँचे हैं तो उस समय से दाहिने साइड से एक मोटरसाइकिल वाले एकाएक मेरी साइकिल में सटा दिया और उसी समय तत्काल जो है सो साइकिल वाला बाएं साइड से सटा दिया। मेरा बैलेंस गड़बड़ाया और मैं साइकिल वाले पर बाएं साइड गिरा। आप क्या जी? हम साइकिल से थे। कौन से बैंक से पैसा निकासी किए? पोस्ट ऑफिस से, बड़ा पोस्ट ऑफिस, बड़ा डाकघर मुजफ्फरपुर। निकाल करके हुआ तो मुड़वा पर जो सटा दिया तो हम बाएं की ओर गिर गए साइकिल पर। मेरा पैर जो है वो साइकिल के स्पोक में जो है सो फंस गया। अब हम पैर निकालने के चक्कर में है और जब निकाल लिए हैं तो मोटरसाइकिल वाले को हम पढ़ते हैं कि ऐसे भी कहीं साइकिल चलाई जाती है। तो बताया कि हम तो पीछे बॉल जला दिए हैं। मैंने कहा कि पीछे बॉल जला रहे हैं, आगे वाला देख लेगा। अब इतना बोल करके वो आगे निकल गया। साइकिल वाला भी जो है सो साइड होकर चला गया। हम उस समय केयर नहीं किया है। कुछ आगे बढ़ते हैं तो मेरा दिमाग ठनका कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। बैग देखा तो इसका चैन खुला हुआ है। इसी में मैंने 49,000 रुपया रखा था। अब वहाँ से हम फिर लौट के पूछते हैं कि ये किस थाना में पड़ता है, मुझे FIR देना पड़ेगा। तो वहीं के स्टाफ जो जी थे, होमगार्ड वाले थे, वो बोलते हैं कि ये टाउन थाना में पड़ता है। तो मैं टाउन थाना में गया तो वहाँ पैसा निकाल लिया, बैग से तो पैसा निकाल लिया। ये पासबुक नहीं पाया, कौन क्या किया? हम मोटरसाइकिल वाले को पहचानते हैं, मोटरसाइकिल वाले को हम डपटे हैं तो उसको हम पहचानते हैं। ये जो है ये पासबुक जो है छोड़ दिया है और सब कुछ छोड़ दिया और पैसा जो है सो निकाल लिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सावन कुमार हुआ। कितना पैसा था बैग में? कहाँ काम करते हैं? हम आरपीएफ पोस्ट मुजफ्फरपुर में आरक्षी के पद पे पदस्थापित हैं। कितना पैसा था बैग में? बैग में 49,000 रुपये। साहू रोड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक नहीं बनाए जाने से नाराज स्कूल के शिक्षक ने अपना गुस्सा छात्रों पर निकाल रहे हैं। क्लास में बंद करके मारते हैं और गाली गलौज और किताब फाड़ते हैं। क्लास में बंद करके मारते हैं? हाँ, गाली गलौज करते हैं। मुजफ्फरपुर में स्कूल का प्रधानाध्यापक नहीं बनाए जाने से नाराज टीचर बच्चों पर निकालते हैं अपना गुस्सा, जमकर करते हैं बच्चों की पिटाई। मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में एक अनोखा कारनामा देखने को मिला है, जहां विभाग द्वारा अपने को प्रधानाध्यापक नहीं बनाए जाने से नाराज टीचर बच्चों पर निकालते हैं अपना गुस्सा, जमकर करते हैं बच्चों की पिटाई। जी हां, आपने सही सुना। मामला दरअसल नगर थाना क्षेत्र के राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय पुरानी बाजार की है, जहां स्कूल के टीचर के द्वारा बच्चों को बुरी तरह से पीटने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। वहीं मामले में स्कूल के ही एक शिक्षिका ने उक्त टीचर पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीचर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार इनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आ चुकी है और बच्चे को अक्सर बेरहमी से पीटते रहते हैं, जिसकी शिकायत पहले भी बड़ी अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन मामले में कोई सुधि नहीं ले रहा है।
वहीं परिजन मामले को लेकर काफी आक्रोशित नजर आए। पूरे मामले में आरोपी टीचर ने मीडिया को बताया कि विभाग द्वारा मुझसे 6 वर्ष जूनियर शिक्षिका को प्रधानाध्यापक बना दिया गया है और मुझे आज तक प्रधानाध्यापक नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर मैंने कई बार विभाग में शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो क्या यह समझा जाए कि प्रधानाध्यापक न बनने को लेकर आपसी रंजिश में स्कूल के बच्चे निशाना बन रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब देखना लाजमी होगा कि इस तरह की शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग किस तरह की कार्रवाई करती है। यहाँ हम लोग बच्चे और टीचर, लेडीज टीचर सब अनसेफ हैं। इनका मानसिक इलाज जरूरी है। अगर इनका इलाज नहीं हुआ, हम लोग BO, DO सब जगह लेटर एक बार नहीं 2-2 बार दे चुके हैं इनके अगेंस्ट में कंप्लेन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग लेडीज टीचर और बच्चे सब अनसेफ हैं। हाँ, इनका मानसिक इनको इलाज की जरूरत है। हाँ, शिव शंकर चौधरी सर का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो मानसिक रूप से बीमार है। इससे भी कह रहे हैं कि बच्चे को हाँ, और बच्चे हमेशा नहीं, हम तो खुद देख रहे हैं, बचा रहे हैं बच्चे को, इतना पीटते हैं बच्चे को। हम दूसरे रूम में शिफ्ट किए हैं गर्ल्स को और बॉयज को समझा के मोटिवेट करके, लेकिन कुछ बच्चे नहीं माने, गार्जियन के पास गए, कंप्लेंट किए। हम लोग बहुत मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं इस स्कूल में सिर्फ सर के कारण। और जब ये इनका एक चीज पॉजिटिव, जब ये दवा लेते हैं तो शांत रहते हैं, लेकिन आजकल दवा होना चाहिए। लगा के तीसरा बार हो चुका है इस स्कूल में, तीसरा बार ये सर के मैटर हो गया है। इस सर का मेंटेलिटी खराब है। इसको मैं अनुरोध करता हूँ टीचर शिक्षा विभाग से कि इस सर को रस्टिकेट ताकि बच्चा खराब हो। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कुमोद कुमार हुआ, साउथ रोड मेरा घर है। सर पढ़ाते नहीं है। हाँ, वही मैम हम लोग की पढ़ाई थी, हम लोग ठीक से पढ़ रहे थे। सर आया बोलेगा मैम बाहर निकलिएगा, हमको कुछ बच्चा को सुनाना है। हम लोग 5 क्लास के बच्चे हैं, तो सर से सलगम नहीं पढ़ते, वो आगे पढ़ा रहे थे। हम लोगों ने बोला हम नहीं पढ़ेंगे, तो बोले हमको मौका मिल गया गाना सुनाने का। गाना सुना रहे थे, बोले तुम लोग भी गाओ, तो हम लोग नहीं गा रहे थे। तो एक बच्ची, एक लड़की थी, यहाँ पर नहीं सुन पाई थी ठीक से कुछ, तो उनसे पूछा गया तो वो नहीं बता पाई, तो उनको लगा, उनको मार लगा, तो वो बच्ची रोने लगी। एक महिला गार्जियन के द्वारा हमको थप्पड़ मारा गया है। ये लोग विरोध प्रदर्शन काहे कर रहे हैं आपका? इसलिए कर रहे हैं कि रेणु श्रीवास्तव यहाँ की प्रधानाध्यापिका है और उनसे संचालन सही ढंग से नहीं चल रहा है। उनसे 5 साल मैं सीनियर हूँ, हमको हेडमास्टर नहीं बनाया जा रहा है। विभाग की लापरवाही है। जब भी मैं कहता हूँ कि मैडम थोड़ा सुधार कराइए, बिल्डिंग चमकाइए, जो फंड आता है उसका विकास कीजिए, तो मैडम को लगता है कि पैसा मैं कमा रहा हूँ, इसमें ये विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शंकर चौधरी है, डायरेक्टर प्राथमिक निदेशक से मैं अपने प्रधानाध्यापक बनने के लिए मिल के आया हूँ। आमगोला रोड स्थित निजी विवाह परिसर में होली फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने ठुमके लगाए। मुजफ्फरपुर शहर के आमगोला स्थित एक निजी होटल में SK इवेंट द्वारा आयोजित होली फेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया गया। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक बार फिर से होली फेस्ट सीजन 2 में लोग रंग गुलाल व संगीत में सराबोर नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। समान समारोह के बाद DJ अवि एवं रॉक बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, बलम पिचकारी, जो तूने मुझे मारी जैसे गानों पर घंटों लोग थिरकते नजर आए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों ने बताया कि होली से पहले इस तरह का फेस्ट त्योहार को और भी खूबसूरत बनाता है और होली के इस त्योहार को रंगीन व यादगार बनाता है। कार्यक्रम के आयोजक अयान ने बताया कि विगत 2 वर्षों से यह कार्यक्रम शहर के युवाओं में एक नई उमंग लाता है। लोग बड़ी बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। सैकड़ों की संख्या में हर उम्र के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और होली के गानों पर रंग गुलाल के साथ घंटों नाचते झूमते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर कृति, अमन मोंटी, भावना, गुरजीत आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
सर सबसे पहले तो सारे देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारी कंपनी एसके इवेंट्स होली फेस्ट सीज़न 2 का सीज़न 2 ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर के युवाओं को और जो हमारे शहर में मेट्रो कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, उस मेट्रो कल्चर को डेवलप करने के लिए हमारी कंपनी काम कर रही है। कितने लोग शामिल हुए हैं आपके होली में? अप्रोक्स 400 से 500 क्राउड होगा सर। सभी लोग यही मुजफ्फरपुर के हैं, बाहर से भी टीम आई है? नहीं, बाहर से भी टीम आई है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। डीजे अभी आए हैं, शेख। ये हमारी कंपनी 4 साल से है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी कंपनी अभी जो इवेंट कर रही है, इतने क्राउड आए, इतना प्यार मिला और इतना मीडिया बंधुओं का भी प्यार मिला। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने जिलाधिकारी के समक्ष पार्षद पद की शपथ ली। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 के नव निर्वाचित पार्षद संजय केजरीवाल ने विधिवत रूप से शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि किन्हीं निजी कारणों से पूर्व में वह शपथ नहीं ले पाए थे, जिसके बाद आज उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। संजय केजरीवाल ने आगे कहा कि जिस प्रकार वह पूर्व में जनता की सेवा करते आए हैं, उसी प्रकार वह आगे भी सेवा करते रहेंगे। वहीं उन्होंने सभी बड़े बुजुर्गों, अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके बिना यह सब मुमकिन नहीं था। जो वार्ड परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, उनका किन्हीं कारणों से शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था, तो पुनः उनका आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ आयोजित कराया गया, जिसमें उन्होंने शपथ प्राप्त कर लिया। 13 जनवरी को जो विधिवत शपथ होने वाला था, उस दिन मैं अपने निजी कारणों से नहीं ले पाया था। पुनः एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आज डीएम साहब के द्वारा डीएम सभागार में शपथ ग्रहण करवाया गया। वार्ड 20 की सम्मानित जनता का यह कर्ज और मेरे तमाम निगम क्षेत्र के चाहने वाले उनका कर्ज आज विधिवत रूप से मैंने ग्रहण किया है। उस कर्ज को निभाने की पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। मुजफ्फरपुर की आवाज़ निगम के बोर्ड के धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी ईमानदारी से जो वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने लगातार प्रचंड बहुमत से और शहर में सबसे ज़्यादा मत मुझे प्राप्त हुए, इसके लिए मैं वार्ड 20 की सम्मानित जनता का सदैव कृतज्ञ रहूँगा। आज उक्त अवसर पे जितने हमारे सम्मानित बड़े भाई अब्दुल मजीद साहब, विजय बिंजराजका जी, हमारे बड़े भाई श्याम भगोड़िया जी, छोटे भाई गोपी किशन जी, रिंकू, हमारे वार्ड पार्षद नूरैन बाबू, हमारे मित्रवर वार्ड पार्षद अजय ओझा जी, सुनील भाई, अशोक जी, गुड्डू, चांद बाबू, मोनू, डब्बू, तमाम लोग आज जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस मौके पे उपस्थित हुए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। शहर की निगम क्षेत्र की तमाम जनता का, आप मीडिया कर्मी का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे हमेशा उत्प्रेरित किया है कि मैं कुछ अच्छा करूं, और आप लोगों का प्यार स्नेह ही मेरी पूंजी है और यही पूंजी मैं बरकरार रखना चाहता हूं। इसलिए प्रत्येक दिन संजय केजरीवाल के लिए प्रत्येक सुबह एक नई ऊर्जा वाली सुबह होती है, क्योंकि प्यार पाने की लत मुझे लग गई है, मुझे नशा हो गया। रेसिडेंशियल ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल में धूमधाम से एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। भगवानपुर स्थित रेसिडेंशियल ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की छात्राओं ने गणेश वंदना से की। इसके बाद कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि यह स्कूल जिले में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। शहर के लिए, इस जनपद के लिए एक जाना माना शिक्षा जगत का नाम है और लगातार सफलताओं का रिकॉर्ड बनाता हुआ, बावजूद इसके कि बीच में 2 साल कोरोना का संकट था, लेकिन कोरोना के संकट से उबर कर आज हम वार्षिकोत्सव के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। एक विश्वसनीय शिक्षा संस्थान आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें केवल अर्थोपार्जन की दृष्टि ही नहीं दी जाती है, केवल विद्याएं ही नहीं सिखाई जाती है, बल्कि एक मनुष्य बनाने के लिए और किस तरह से वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से, नैतिक रूप से, अर्थात एक कंप्लीट मनुष्य के लिए जिन अपेक्षाओं की जरूरत
ज़रूरत होती है उन तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल और इसके निदेशक संस्थापक सुधांशु जी, जिनका लगातार प्रयास, लगातार परिश्रम और सब कुछ एस्थेटिक्स एंड सौंदर्य बोध के साथ बच्चों के लिए इतना समर्पित, अभिभावकों से खुला संवाद और साथ ही साथ जो भी विभिन्न शिक्षा जगत के जुड़े हुए शीर्ष लोग हैं उन लोगों से निरंतर संवाद करते हुए बच्चों और उनके बीच एक सेतु का निर्माण करते हुए, ताकि बच्चे घर से बाहर निकला कर दुनिया को भी देखा कर, पढ़ के सब कुछ सीखेगा, देख के भी कुछ सीखा कर। सांस्कृतिक आयोजन और विशिष्ट लोगों के आने का यही अर्थ होता है कि उनके देखकर उनके व्यक्तित्व से बच्चे सीखे भी और बच्चे अपने को कैसे विकसित कर सके। अखाड़ा घाट स्थित सूर्य मंदिर में बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुजारियों ने शनिवार को समस्त पुजारियों के साथ मिलकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत पंडित अभिषेक पाठक और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी पुजारी, वार्ड पार्षद और विधायक ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशी मनाई और होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पंडित अभिषेक पाठक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का त्योहार है। इस त्योहार में सभी लोग आपसी रंजिश व दुश्मनी को भुलाकर एक ही रंग में रंग जाते हैं। हिंदू धर्म में होली का काफी महत्व है। वार्ड 15 के समस्त मोहल्ला वासी, वार्ड वासी द्वारा और माननीय वार्ड पार्षद हमारे दीपू साहनी जी के द्वारा और बाबा गरीबनाथ के जितने भी पुजारी हैं वो सब इसी वार्ड में, इसी मोहल्ले में रहते हैं। तो खास करके सूर्य मंदिर के जो पुजारी हैं और उनके साथ साथ बाबा गरीबनाथ के जो भी पुजारी लोग हैं उनके द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें विधायक जी भी आए हैं, विजेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के तौर पे, और होली का शुभकामना और समस्त देशवासी को ये संदेश दिए हैं कि होली का पर्व भाईचारे का पर्व है, इसको अच्छे तरीका से एक महापर्व के रूप में लेके चलें। मुक बधिर स्कूल परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गौशाला रोड स्थित वागेश्वरी मुक बधिर आवासीय विद्यालय में आज विशेष होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में बच्चों ने जमकर होली के गीतों पर मस्ती की और एक दूसरे को अबीर व गुलाल लगाकर शुभकामनाएं भी दी। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय के संचालक संजय कुमार ने बताया कि हमेशा से इन बच्चों के बीच तरह तरह के पर्व पर विभिन्न आयोजन किया जाता है, ताकि इन्हें कभी यह न एहसास हो कि यह औरों से अलग है। आज बागेश्वरी मुक बधिर विद्यालय में मुक बधिर बच्चों के साथ विशेष होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। विशेष इसलिए कि यहाँ पे विशेष बच्चे हैं, मुक बधिर हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, ये विशेष बच्चे, इन लोगों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। इसमें खाने का भी पूर्ण व्यवस्था है, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है और ये सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम करते हैं। जी, अभी जो आज जो होली मिलन समारोह है वह हम सब के सहयोग से करते हैं, सबके कंट्रीब्यूशन से करते हैं इस तरह का आयोजन, क्योंकि हमारे पास उस तरह का भी उतना फंड नहीं है। सबके सम्मिलित से मैं इस कार्यक्रम को आयोजन करता हूँ। मैं कितने सालों से आप कर रहे हैं? सर ये मैं 10 सालों से लगातार मैं ये होली, मतलब जो भी फेस्टिवल है, होली के अलावा और भी फेस्टिवल है, ये छठ पर्व हुआ, दीपावली हुआ, ये सब फेस्टिवल हम इन बच्चों के साथ सब सहयोग से ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने सामाजिक योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महिलाओं को समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले में प्रखंडों से चयनित स्वच्छता दीदी एवं मुखिया को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। इनमें मुरौल प्रखंड के अंतर्गत पिलकी गजपति पंचायत की मुखिया डॉक्टर प्रज्ञा कुमारी, मुरौल प्रखंड समन्वयक श्रीमती दीपिका भारती, मुसहरी प्रखंड समन्वयक श्रीमती अंजता कुमारी एवं शकरा प्रखंड के स्वच्छता दीदी श्रीमती मंजू देवी है। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह जिले के लिए गौरव की बात है, जबकि श्रीमती बबीता गुप्ता को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने सकरा प्रखंड में प्लास्टिक कचरे का सदुपयोग कर आम जन जीवन के लिए उपयोग वस्तु बनाने का निर्माण किया।
जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि एक महिला शिक्षित होती है तो न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज पर इसका व्यापक असर पड़ता है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, बिल्कुल आज 4 तारीख को दिल्ली में, नई दिल्ली में यहाँ की बबीता गुप्ता को, श्रीमती बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोग भी काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहे हैं और काफ़ी काम हुआ है स्वच्छता के क्षेत्र में। गांव-गांव में कलेक्शन, जो भी गार्बेज कलेक्शन है, कचरा कलेक्शन है, वो कराया जा रहा है, उसका सेग्रीगेशन कराया जा रहा है। उसके पश्चात उसका वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग भी कराई जा रही है, उससे जैविक खाद बनाए जा रहे हैं और ये एक तरह से एक क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में सफाई कर्मी की तैनाती है, उनको वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और घर घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है। तो इस अवसर पर हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं और आज हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि जो लोग और भी इस पर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित किया गया कि भविष्य में भी इस तरह के बेहतर कार्य करते रहें, ताकि एक स्वच्छता का पूरा एक वातावरण बन सके। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सम्मान दिया जा रहा है। और जी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में वही प्लास्टिक भी एक तरह का वेस्ट है और गार्बेज ही है। उसको लेकर के सकरा में एक विशेष पहल की गई है, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है। उसमें जो भी प्लास्टिक वेस्ट हैं उसको कहीं से हम लोग कलेक्ट करके और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जो वैसे चीज़ें हैं जिससे कोई सुंदरता की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो चीज़ें ही गुलदस्ता और अन्य चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनकी भी बिक्री कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे वेस्ट हैं जिनको कि हम लोगों को रिसाइकिल करना है, उनको रिसाइकलिंग करने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक तरह की अनूठी पहल है और इस पहल को राज्य स्तर पर भी सराहा गया है और राज्य स्तर पर इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी डेवलप करने की व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं निश्चित रूप से काफ़ी दूर तक जाएंगी और एक नया परिवर्तन की। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 91284822268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम, आप समस्त देशवासी, बिहारवासी एवं जिलावासी को हिंदू आस्था का महापर्व होली का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप समस्त भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि ये पावन पर्व में मांस मदिरा का सेवन न करें, अपने घर पे पुआ पकवान बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, पर्व को मनाएं। यही मेरी कामना है। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद आप समस्त देशवासी को बना रहे। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में रेल ट्रैक किनारे शत विशत अवस्था में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल खंड के फाटक संख्या 4 के समीप ट्रैक किनारे पड़ी हुई थी, जिसका सर धड़ से अलग था। वहीं शव की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय सदर थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया और छानबीन में जुट गई। मामले में सदर थाना प्रभारी ने बताया कि शव की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा उसे घटनास्थल पर पहुंचकर कब्जे में लिया गया। वहीं युवक की पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, सूचना मिली थी, हम लोग आए यहाँ पर, एक छत बिछत शव प्राप्त हुआ है। किसी ट्रेन से जो है कटने की बात सामने आ रही है, पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साधारण जो है युवक करीब 20 वर्ष के आसपास का है। पहचान का कोई चीज तो नहीं मिला उनके पास में। आगे पहचान की ब्लूटूथ वगैरह भी कान में लगाया हुआ इस तरह का? हाँ, ये भी संभावना है। ब्लूटूथ लगाया हुआ पास कुछ है कि नहीं है, लेकिन कोई मोबाइल वगैरह नहीं मिला है। पहचान के लिए जो है आप सभी से ये अनुरोध है कि होली कब है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। इसको लेकर पुरोहित से खास बातचीत की। नमस्कार, सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आगामी होली को लेकर के कई लोगों के मन में काफ़ी तरह के सवाल हैं कि होली 7 को है या 8 को है, और होली के सम्मत को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आज हम आपके मन में जो भी सवाल है उनको दूर करने के लिए एक
एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ में है जो बताएंगे आपको कि होली कब है और पारंपरिक होली कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि होली का शुभ मुहूर्त कब है और होलिका दहन कब होगी। होलिका दहन के लिए इस बार चूँकि भद्रा है, 6 तारीख को सायं 3:56 से संपूर्ण रात्रि भद्रा रहेगी। भद्रा में होलिका दहन वर्जित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऋषियों का आदेश है कि भद्रा की पूंछ में होलिका दहन होना चाहिए। तो होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 6 तारीख की अर्धरात्रि 12:35 से 1:20 तक का समय है। इसी बीच में होलिका दहन संपन्न होना चाहिए। रंग के लिए दूसरे दिन सूर्योदय के बाद 7 तारीख को शास्त्र सम्मत होगा रंग और गुलाल खेलना, परंतु हमारे यहाँ बिहार में मंगलवार को लोग और गुरुवार को इससे परहेज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोग बुधवार को ही रंग और गुलाल खेलेंगे, परंतु मंगलवार को रंग और गुलाल खेलना धर्मसम्मत होगा। होली काफ़ी लोग हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। वैसे हम सनातन सभी धर्मावलंबियों को यही संदेश देंगे कि होली का उत्सव असत्य पर सत्य की विजय से हुआ था। ये सर्वसाधारण मनुष्य हम सभी जानते हैं कि होलिका को वरदान था ब्रह्मा जी द्वारा अग्नि से न जलने का, और अपने भाई के पुत्र भक्तराज प्रहलाद को उन्होंने जलाने का प्रयास किया। वहाँ ब्रह्मा का वरदान काम नहीं आया और श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। तो ये हमें प्रेम का संदेश देता है, भक्ति का संदेश देता है और एक दूसरे से मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ रहने का संदेश देता है। इसी संदेश को ध्यान में रखकर होली का उत्सव हम सभी को मनाना चाहिए। होली पर्व को लेकर जिले वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। होली पर्व को लेकर सभी जिले वासियों को सर्वप्रथम तो मैं होली की हार्दिक शुभकामना दूंगा और उसके बाद ये सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि होली के महत्व को, किसी भी पर्व के महत्व को समझकर उसे मनाना ही अच्छा होता है। तो होली मात्र रंग या पीने खाने का त्यौहार नहीं है। होली हम सभी एक दूसरे से प्रेम करें, यहाँ ऊंच नीच का भेद में भुलाया जाता है और एक दूसरे को गुलाल आदि लगाकर गले से गले लगाकर प्रेम किया जाता है। उसी के लिए होली का उत्सव मनाया जाता है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर गले से गले लगकर एक साथ खड़े होकर होली का उत्सव मनाएं। सिटी न्यूज़ की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे कि होली पर्व का कब है, होलिका दहन कब है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ, मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। भारतीय गरीब राज पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय गरीब राज पार्टी की ओर से शनिवार को सिकंदरपुर स्थित कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राम शरण सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय गरीब राज पार्टी के सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशी मनाई। इस दौरान पार्टी की तरफ से गाजे बाजे और स्वादिष्ट व्यंजन की भी व्यवस्था की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली के गीत पर जमकर ठुमके लगाए और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर अध्यक्ष दीपक सहनी ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार में सभी लोग आपसी रंजिश को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाकर एक ही रंग में रंग जाते हैं। होली का त्यौहार देशवासियों को आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। हम लोगों ने दिनांक 4/3/2023 को, जो आप सभी लोगों को मालूम है, हम आज के हमारे इस भारतवर्ष का महान त्यौहार जो होली का त्यौहार है, जो प्रेम और एकता और भाईचारा का जो अपने भारतवर्ष में इस त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो हम लोगों ने आज एक अपने भारतीय गरीब राज पार्टी के तरफ से आज इस शुभ अवसर पर, जो आने वाले हमारे 8 तारीख का होली का जो दिन है, उसके शुभ पुनः आगमन के पूर्व शुभ अवसर पर हम लोगों ने आज अपने अधिवक्ता और अपने भारतीय गरीब राज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का एक होली मिलन समारोह रखा है। और इस समारोह के माध्यम से हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि इस त्यौहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे भारतवर्ष में और ख़ास तौर से अपने बिहार, अपने राज्य में प्रेम और एकता और भाईचारा को कायम रखते हुए अपने बिहार को एकमत होकर
और प्रेम भाईचारा कायम रखकर अपने राज्य के सर्वांगीण विकास का एक संकल्प ले और इस त्यौहार के और पूरी ढंग से मतलब कि एकता के सूत्र में बांधते हुए मनाए, इसी का संदेश देने के अवसर पर हम लोगों ने महाशिवरात्रि में सहयोग देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। राम भजन शाह मार्केट में आज महाशिवरात्रि के उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिव बारात के दौरान सहयोग करने वाले समस्त कार्यकारी सदस्य, सेवा दलों व जिला प्रशासन प्रतिनिधि समेत मीडिया कर्मियों को शॉल और माला पहना करके सम्मानित किया गया। इस दौरान शिव बारात के संयोजक केदार गुप्ता ने 53 साल के अपने अनुभवों को साझा किया तथा आगामी वर्षों में और भी भव्य तरीके से बारात निकालने का संकल्प लिया। सम्मान समारोह में बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, बच्चा पाठक, अभिषेक पाठक, संजय केजरीवाल, नगर थानेदार श्री राम सिंह समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि महाशिवरात्रि महोत्सव के बाद जितने हमारे सहयोगी होते हैं, पेंटर, कलाकार, बनने वाले, बनाने वाले, बनवाने वाले, इन लोगों को बुलाकर मैं प्रोत्साहन के रूप में, प्रसाद के रूप में उनको सम्मानित करता हूँ। यह भी बाबा की कृपा प्रेरणा है। इसके सम्मान से ये लोग प्रेरित होकर अगले साल के लिए दूना उत्साह से बाबा की सेवा में लग जाते हैं, जिसका नतीजा होता है परिणाम 53 साल का कि लोग आनंद मग्न हो गए कि भूतो न भविष्यति इतना सुंदर हुआ। कैसे होता है कि प्रेम से होता है, सम्मान से होता है और इन लोग के सहयोग से होता है। इसलिए हम सम्मान समारोह करते हैं। अगला बार इससे भव्य तरीके से निकलेगा। मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, आगे बाबा जाने। क्योंकि मैं ये कहूँगा तो मैं का अधिकार ले लूंगा। ये स्व का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। मैं जानता हूँ एक शब्द में कहा हुआ, आप गौर नहीं किया है, भूतो न भविष्यति। हर साल प्रभु की कृपा होती है कि उनकी लीला अपरंपार होती है और लोग देख कर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर अगला साल हो सकता है कि उनकी कृपा हो और इससे भी बढ़िया हो जाए। रसोई गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। गैस, पेट्रोल और डीजल समेत खाद्य सामग्री की बढ़ रही कीमत के खिलाफ शनिवार को जदयू ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने की। धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि कर रही है। देश के लोगों को हिंदू और मुस्लिम में सरकार उलझा कर रखी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश काफी पीछे चल गई है। गैस सिलेंडर की कीमत पहले 400 थी, अब 1400 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली, रेलवे सभी को निजीकरण कर रही है। विदेशी कंपनियों से करार करके देश को खोखला किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश को अंधकार में धकेल रही है। आने वाले आम चुनाव 2023 में बिहार की जनता केंद्र सरकार को उखाड़ देगी। जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो पूरे देश में रसोई गैस का दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, जिसके लेकर एक दिवसीय धरना आज मुजफ्फरपुर जिला में समाहरणालय में धरना स्थल पर रखा गया है और जिसमें हम लोग अभी जिलाधिकारी महोदय को मिलकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो इसका ज्ञापन हम लोग जो दे के आए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिए हैं इसको जल्द से जल्द महामहिम के पास भेजेंगे और वहाँ से क्या विचार होता है, क्या आदेश होता है। लेकिन जिस हिसाब से आज ये धरना की ज़रूरत पड़ी, मैं जो आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ विस्तार में कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात है, जो बहुत ही जर्जर स्थिति में जा रही है। अभी तो भाजपा की जो नीति और जो उसका सिद्धांत है और जो विचार है उस पर लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश अंधकार में जा रहा है। आने वाले 10 साल के बाद जो जनरेशन आएगा उसको समझ में आएगा और वो निश्चित रूप से पछताएगा जो आज भाजपा को साथ दे रहा है और भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। वो निश्चित रूप से आने वाला समय में उसका जनरेशन उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो देश को धरातल की ओर और देश की अर्थव्यवस्था को जो निचले स्तर तक ले जाने का काम कर रहा है। वो बहुत ही मतलब समझिए कि हम क्या कहें इसको, जो लोग इसको जो समझ रहा है गहराई से, आज जो कहता है लोग कि एक छोटा सा दोहा, मोदी है तो देश में सब मुमकिन है। निश्चित रूप से मुमकिन है। महंगाई बढ़ाना मुमकिन है, भ्रष्टाचार बढ़ाना मुमकिन है, जो भी सरकारी सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में बदल देना मुमकिन है। आज तक देश आज़ादी से पहले से लेकर आज तक देश आज़ादी के बाद कभी भी रेलवे का सेक्टर, पोस्ट ऑफिस का सेक्टर, आप बिजली का सेक्टर देख लीजिए, क्या इस व्यवस्था में चला गया।
आज गरीब जो है, जो स्थिति से जो देश चल रहा है भाजपा सरकार में, गरीब और गरीब होते जा रहा है, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहा है, क्योंकि पूंजीपति को सब्सिडी दिया जाता है भारत सरकार की ओर से और वो देश का पैसा लूटकर और विदेश में जाकर नए नए कंपनी खोल रही है और देश की कंपनी को यहाँ बेचने पर यहाँ पर शेयर मार्केट में उसको दिवालिया घोषित किया जा रहा है। यही तो हमारा देश चल रहा है। इसीलिए हम लोग ने संकल्प लिए हुए हैं और इस धरना के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि अगर देश को बचाना है तो यहाँ पर ही मोदी के हर मुमकिन चीज को नामुमकिन करना होगा। भाजपा भगाओ, देश बचाओ अभियान। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।